ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के इंतकाल के बाद हर तरफ चर्चा हो रही है। भारत में कुछ शिया मुसलमानों ने मातम किया, आंसू बहाए, मजलिस रखी। बहुत से लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर भारत में बैठकर किसी दूसरे देश के लीडर के लिए रोना क्यों है? क्या ये ठीक है? क्या ये देश से गद्दारी है? इस बात को सिंपल तरीके से समझिए। दरअसल शिया मुसलमानों के लिए रहबर सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं होता, बल्कि एक रिलीजियस गाइड भी होता है। जैसे कोई अपने गुरु, संत या स्पिरिचुअल मेंटर से इमोशनल अटैचमेंट रखता हो, वैसे ही बहुत से शिया मुसलमान खामेनी को एक गाइडिंग फिगर के रूप में देखते हैं। उनके स्पीचेस, उनके स्टेटमेंट्स, उनके स्टैंड्स को वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और लीडरशिप के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि शिया मुसलमान काफी ज्यादा दुखी हैं। भारत के शिया मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, यही पैदा हुए हैं, यही रहते हैं, यही टैक्स देते हैं और यही की मिट्टी से जुड़े हैं। उनका शोक मनाना किसी दूसरे देश के लिए लॉयल्टी दिखाना नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल रिएक्शन है। जैसे दुनिया भर में लोग किसी बड़े इंटरनेशनल पर्सनालिटी के जाने पर ट्रिब्यूट देते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जुलूस निकाले, प्रोसेशन किया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। जब कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम यतीम हो गए या हम बेसहारा हो गए, तो ये लिटरल मीनिंग में नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि उनका एक स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो चला गया है। एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। धार्मिक जबान में ऐसे शब्द अक्सर दर्द और लगाव दिखाने के लिए बोले जाते हैं। उनके हिसाब से उनका नुकसान ये है कि वो एक ऐसी आवाज चली गई जिसे वो अपना स्पोक्स पर्सन समझते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वहां कोई उनकी कम्युनिटी की बात रखने वाला है। अब वो खालीपन महसूस कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के मरने पर रोना, दुआ करना, मातम करना एंटी नेशनल नहीं होता। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी पूरी आजादी। जब कोई कानून आपने नहीं तोड़ा या नहीं तोड़ा गया, तब तक किसी की रिलीजियस फीलिंग को देशद्रोह कहना सही नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिक्स की नजर से नहीं बल्कि एक ह्यूमन इमोशन की नजर से समझना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए वो एक फॉरेन लीडर थे, लेकिन कुछ के लिए वो एक आइडियोलॉजिकल लीडर और स्पिरिचुअल सपोर्ट थे।